परमानेंट टिश्यू, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो। जटिल स्थायी ऊतक। तो परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट थे, और बड़ा बड़ा, ठीक ठीक है, इतना सही है। ठीक है, तो हमने कल ही पढ़ लिया था सर्वस्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक में क्या डिफरेंस था? इसके पहले वाला जो था, उसमें जो भी सेल होगा, सब सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे स्केलेटन काइमा था, स्केलेटन काइमा की जैसे जितने भी सेल थे वो लगभग लगभग उनका शेप क्या था? सेम था। फिर आप कोलेनकाइमा में आए, ठीक है, तो कोलेनकाइमा का भी हेक्सागोनल था, मतलब स्ट्रक्चर क्या था? सेम था। फिर नेक्स्ट आपका क्या था? स्केलेटन काइमा, स्केलेटन काइमा का भी स्ट्रक्चर क्या था? सेम था। या तो फाइबर होगा तो फाइबर फाइबर होगा, स्केलेट्स होगा तो स्केलेट स्केलेट्स होगा। ठीक, अब इसमें आ जाता है जटिल स्थायी ऊतक। तो इनका और उनमें डिफरेंस क्या है कि ये क्या होते हैं? डिफरेंट से, ये क्या होते हैं? डिफरेंट से। जैसे कि इनके स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट शेप के होंगे, लेकिन जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा इनका? सेम। ठीक, आकृति जो होगी, आकृति कैसी होगी? भिन्न होगी। और जो कार्य होगा, कार्य कैसा होगा? समान होगा। ठीक, तो उसमें क्या है? आकृति क्या है? समान है, और कार्य क्या है? समान है। लेकिन इसमें क्या है? आकृति भिन्न है। जैसे अब इसकी अगर हम पार्ट की बात करें, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, बताइए इससे कितने टाइप है? दो। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। पहला क्या है? जाइलम, और दूसरा क्या है? फ्लोएम। अब जैसे कि यहां डिफरेंट शेप की बात करें, तो जो जाइलम है, जाइलम चार डिफरेंट टाइप जो है सेल से बना हुआ है। पहला क्या है? ट्रैकिड्स, दूसरा क्या है? वेसल्स, तीसरा क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा, फिर चौथा क्या है? जाइलम फाइबर। अब देखो ये जो फाइबर है, ये फाइबर क्या है? स्केलेटन काइमा है। स्केलेटन काइमा के दो स्ट्रक्चर थे, एक फाइबर था, दूसरा क्या था? स्केलेट्स। जब ये पैरेन्काइमा है तो ये पैरेन्काइमा ही है, तो पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा ही है, लेकिन ये पैरेन्काइमा किसके अंदर है? जाइलम के अंदर, इसलिए इसका स्पेशल नाम क्या हो गया? जाइलम पैरेन्काइमा। ये इसका नाम क्या हो गया? जाइलम फाइबर। तो अब ये दिख रहा है कि नहीं? इसमें चार डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? जाइलम। ठीक, अब बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में क्या है? पहला क्या है? स्यूटिंग, दूसरा है कॉम्पेनियन से, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा फ्लोएम फाइबर। अब देखो, तो इन दो के फंक्शन तो आप जानते हैं। फाइबर यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत, और पैरेन्काइमा यानी कि स्टोरेज, स्टोरेज या सिक्रीशन, दोनों। स्टोरेज करेगा यानी कि फूड को स्टोर करेगा। मेनली इनका काम डिफरेंट है। एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को एक और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, संवहनी ऊतक।
या संवहनी बंडल, बंडल को बंडल ही कह देते हैं। तो वेस्कुलर मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग। इन दोनों का, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दोनों पार्ट है, जाइलम और फ्लोएम, इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इसका, ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? वाटर और मिनरल्स का। ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फूड का। ठीक, मेनली इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। बाकी जैसे कि परेनकाइमा का था, स्केलेनकाइमा का था, कोलेनकाइमा का था, उनके अलग अलग काम थे। ठीक, उसी तरीके से इनका काम केवल और केवल किसमें हेल्प करता है? कंडक्शन में। कंडक्शन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, संवहन, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का परिवहन। ठीक, जिसमें जाइलम स्पेशल है, किसके लिए है? वाटर के लिए। और वाटर में जो भी डिजोल्व है उसी के साथ पहुंच जाएगा। तो वाटर में क्या डिजोल्व होगा? मिनरल्स डिजोल्व होंगे। पानी में क्या मिलेंगे? और ये पानी मिलेगा कहां से? रूट से। ये हवा वाला पानी जो एटमॉस्फेयर में है वो वाला नहीं, जो पानी हम कहां डालते, इसीलिए बच्चों को सिखाया जाता है या फिर किसानों को बताया जाता है कि आप पानी कहां डालिए? रूट्स में। जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था ना, इरिगेशन सिस्टम, जब आप पढ़े थे तो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में एक सिस्टम क्या आया था? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मेनली कारण यही था कि पानी सेव करें और पानी को कहां छोड़ें? केवल और केवल उसके जड़ में। तो जड़ में गिरेगी, तो जड़ में गिरेगी तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन करने का, वाटर एब्जॉर्ब करने का ठेका किसने ले रखा है? केवल रूट। तो पूरे पेड़ पे पानी डालने का कोई मतलब नहीं। अब हाँ, किसी को शौक है पानी का फुहारा खेलने का, तो पूरा जो है पूरे पेड़ को पानी पिला रहे हैं, लेकिन बाकी पत्तों को पानी देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं करते। पत्ते उल्टा पानी निकालते हैं। पढ़ा है ना कि प्लांट में छोटे, प्लांट की लीफ में छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और उन्हीं से वाटर क्या कर जाता है? इवापोरेट कर जाता है। जैसे हमारे भी छोटे छोटे पोर्स है जिससे पसीना बाहर निकलता है। ठीक, नोट करिए इसको। तो अब ये बात समझ आई कि नहीं कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक कैसा है? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इनकी हिंदी बताओ। ऐसा ना बताओ कि मैं हिंदी लिख ही ना पाऊं। फिर से बोलो, ट्रैकिड्स एक एक का नाम बताओ। वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, और इसका नाम वाहिकाएं। और इसका तो जाइलम मृदुता, हाँ, काष्ठ तंतु। और इधर इनका सी ट्यूब का जाली नलिकाएं, चालनी, चालनी नलिकाएं। इसका सहकोशिकाएं। और इसका फ्लोएम। ऐसा कुछ और नाम होना चाहिए फ्लोएम का ना? फ्लोएम तंतु। कल एक लड़का मेरे पास फोन किया कि सर पूरा अंग्रेजी में पढ़ा देंगे क्या? वीडियो देखने के बाद फोन किया कि सर कुछ हिंदी लिख दिया करिए। चलो ठीक है भाई, कहीं और से देखा होगा, पुराना विद्यार्थी था। तो छुप पे चली जाओ, कर दे रहा, नोट करो। हटा रहे ना इसको। अब देखो इसमें से ये जो चारों तुम्हारे अलग अलग पार्ट हैं, देखो
तो जाइलम के जो 3 पार्ट हैं वो क्या है, डेड। डेड यानी कि मतलब स्टार्टिंग से ही डेड नहीं रहेंगे, जैसे ही वो मेच्योर होते हैं, तो मेच्योर होने के बाद जैसे ही वो अपने काम पे लगते हैं तो क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं। जैसे पहला क्या है, ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स एट मेच्योरिटी की बात कर रहा हूं। अगर हम एट मेच्योरिटी की बात करें तो ट्रैकिड्स क्या है, डेड। वेसल्स क्या है, ये भी क्या है, डेड। फिर बात करें तुम्हारे जाइलम पैरेन्काइमा की, नहीं नहीं, ये लिविंग होगा। अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये क्या होगा, लिविंग। और फिर जाइलम फाइबर की बात करें, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, डेड। इसमें से एट मेच्योरिटी मतलब ऐसा नहीं है कि शुरुआत में चारों डेड होंगे, ठीक। तो शुरुआत में क्या होगा, सब लिविंग होंगे, लेकिन जैसे ही मेच्योरिटी आएगी, मतलब कि जाइलम और वेसल्स वाटर कंडक्ट करना शुरू करेंगे। जब जैसे कि इनमें क्या है, ये दोनों जो डेड हैं ये किस में हेल्प करेंगे, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में, ठीक। और ये किस में हेल्प करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड, प्लस सिक्रीशन। ये हो चुका है। सिक्रीशन में वही रेजिन्स, गम्स, वैक्स, लेटेक्स, यही सारी चीजें आएंगी। और ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है जाइलम का, ये कॉम्बिनेशन टूटे नहीं, तो जाइलम फाइबर उसको पूरा जो है पकड़ के रखता है, बना के रखता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के कोई भी सेल जिंदा नहीं रहेगी या कोई भी काम नहीं करेगा। तो जब तक जिंदा रहना है तब तक तो न्यूट्रिशन चाहिए है ना, तो वो काम कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और हमारे लिए भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। वैक्स है, वैक्स का सिक्रीशन होता है, या फिर रेजिन्स होता है, या टैनिन्स है। इसमें इसमें रेजिन, टैनिन, एक और टर्म है टैनिन्स, इसका भी जो है ये सिक्रीशन करते हैं। सिक्रीशन मतलब स्राव, है ना। जैसे कि कुछ सेल से क्या निकलता है, मिल्क सिक्रीट होता है, वैक्स सिक्रीट होता है, तो इससे क्या सिक्रीट होता है, रेजिन्स और टैनिन्स। और ये वाटर और मिनरल का क्या करते हैं, कंडक्शन, जल और जल एवं खनिज का संवहन या ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, कंडक्शन ऑफ वाटर है, इसका अगर हम डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन किधर से किधर है, ये रूट से लेके किधर है, रूट टू लीफ। ये कहा जाएगा, रूट टू लीफ। और ये हो क्यों रहा, मतलब कि वाटर की आवश्यकता ही क्यों है, सेल्स को जिंदा रखने, वो भी ठीक है, चलो सेल्स को जिंदा रखना। और कुछ, लीफ को वाटर चाहिए क्यों, बड़ा चलो, लीफ को वाटर चाहिए, लीफ को वाटर चाहिए, क्यों चाहिए, एक आंसर आया कि जिंदा रहना, दूसरा ग्रोथ, और कोई, और कोई, अरे मूर्खों, ये फोटोसिंथेसिस किस दिन के लिए पढ़ा, फूड को बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए चाहिए।
वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर प्लांट का लीफ डायरेक्टली ले नहीं सकता, उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं, तो उसी लिए वाटर को कंडक्ट करना पड़ता है रूट से लेके कहां तक, लीफ तक। तो इसके लिए चाहिए कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो यहां क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक, हमको किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, तो अब इसी को हम, ये जो रूट से लीफ तक का जो मूवमेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। कैसा है ये, अपवर्ड मूवमेंट। और ये हमेशा फिक्स होता है कि पानी रूट से किधर जाएगा, लीफ की तरफ। अगर पानी एक्स्ट्रा आ रहा है, या उसमें एक और प्रोसेस होती है कि उसको सक करते हैं, वो कैसे कंडक्शन करते हैं, वो क्लास 11th में है, या थोड़ा बहुत अभी मैं बताऊंगा। ठीक, कि कैसे जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, वो आपका 11th में है, 11th की बायोलॉजी में। ठीक, तो यहां इसको जो है, ये रूट से लीफ ही की तरफ जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। ठीक, और ये इसमें क्या होता है, सक्शन क्रिएट होता है। वो सक्शन कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे कौन सी क्लास में, क्लास 11th में। अभी आपके डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन है, किधर से किधर आता है, क्यों एब्जॉर्प्शन होता है, बस इतनी सी बात है। तो कौन एब्जॉर्ब करता है, वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है, और उसको किधर ट्रांसपोर्ट करता है, लीफ की तरफ। जड़ जो है उसको, पानी को कहां से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से। तो रूट को वाटर मिल कहां रहा है, सॉइल से। नोट करिए, इसमें से कितने सेल्स या कितने पार्ट जो है डेड है, तीन। तीन डेड है और वन क्या है, लिविंग। लेकिन ध्यान रहे, एट मैच्योरिटी, जब ये क्या होते हैं, वयस्क, हाँ, रेडी फॉर फंक्शन। जैसे बताया ना, परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होगा, लेकिन सेल ग्रोथ या सेल एनलार्जमेंट होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। मतलब जैसे परमानेंट टिश्यू, पहले परमानेंट टिश्यू ही बनेगी, लेकिन बाद में उसके स्ट्रक्चर में शेप आएगा, शेप में चेंजिंग आएगी। कुछ परमानेंट क्या बन जाएंगी, ब्रैकेट्स, कुछ बन जाएंगी वेसल्स, कुछ बन जाएंगी पैरेन्काइमा, कुछ बन जाएंगी जाइलम फाइबर। अब इन चारों का काम अलग अलग है, लेकिन मिलके मेनली किस काम में हेल्प करेंगे, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में वो मदद करेंगे। तो हम पूरा का पूरा बताएंगे कि जाइलम किसमें काम करता है। ठीक, ये रहा जाइलम के बारे में। अब बनाते हैं स्ट्रक्चर, जल्दी कर लो तो फिर बनाए, नोट करें। इसके हिंदी नाम फिर से तो नहीं लिखने पड़ेंगे, ब्रैकेट से क्या कहते हैं, वाहिनिकाएं, इसको वाहिकाएं, इसको जाइलम मृदु तक, इसको काष्ठ तंत्र। ठीक, अब डेड तो पता होगा ना, डेड मतलब मृत, और लिविंग मतलब जिंदा नहीं लिखेंगे, सजीव लिखेंगे, यार जिंदा लिख देंगे जो। हाँ जिंदा है, लेकिन एग्जाम में जिंदा मरा नहीं लिखेंगे, डेड को क्या लिखेंगे, मृत। ये मृत है, और जो लिविंग वाला है इसमें क्या लिखेंगे, सजीव या जीवित है, जिंदा लिखेंगे। स्टोरेज मतलब, स्टोरेज की हिंदी भंडारण, भंडारा नहीं, भंडारण।
इनके अलग अलग काम समझ में आए। देखो इसमें एक बात और होती है, लेकिन अभी आपने क्लासिफिकेशन क्लास 9th में था नहीं, पहले रहता था, इसके बाद रहता था कि जब आप प्लांट्स पढ़ेंगे तो प्लांट्स में दो टाइप के, कई टाइप के प्लांट होते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फूल होते हैं और ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होते। जिनमें फ्लावर नहीं होते उसमें ट्रैकिड्स नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में केवल और केवल क्या होते हैं, वेसल्स। पाइनस, खजूर, खजूर में फूल नहीं होता। और पाइनस अब देखे ही नहीं हो तो मैं क्या बताऊं, और एग्जांपल बताओ। पाइनस, जिंकगो, साइकस, ये लगभग ये जो पौधे होते हैं अपने इलाके में नहीं मिलते। अपने इलाके में ज्यादातर जो भी पौधे मिलते हैं उन सब में फ्लावर होता है। ठीक, बाकी फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कल बनाएंगे। और फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम में कि CO2 कैसे काम करता है, कॉम्पेनियन सेल कैसे काम करता है, क्योंकि फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर, उनका काम तो सेम है कि पैरेंकाइमा क्या कर रखेगी, स्टोरेज रखेगी, फूड का स्टोरेज होगा और सिक्रीशन होगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज है उनका सिक्रीशन होगा। और फ्लोएम फाइबर भी क्या देगा, मजबूती देगा कि ये सेल्स बहके नहीं, मतलब फट ना जाए या फैल ना जाए। एक बात और कि जब आप मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ रहे थे तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में मैंने टाइमिंग बताया था कि टाइमिंग के आधार पे, जैसे कि जो अर्ली अर्ली मेरिस्मेटिक टिश्यू है और जो लेट मेरिस्मेटिक टिश्यू है, तो अर्ली को हम क्या कहते थे, प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, और जो बाद में आता था उसको हम क्या कहते थे, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो जो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो जो जाइलम बनाता है, और जो प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो जो जाइलम बनाता है, दोनों में डिफरेंस है। तो जो अर्ली प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है या प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है, वो जो जाइलम बनाता है उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम। और जो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलम। ठीक, तो एक होता है प्रोटो, जैसे मान लो कभी नाम आ गया कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, क्या होता है, तो प्रोटोजाइलम क्या है, जो पहले बनता है, जो अर्ली लाइफ में जो जाइलम बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटोजाइलम। और जो बाद में जब लकड़ी बनना स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटाजाइलम। प्रो मतलब पहले, मेटा मतलब बाद में। तो जो जाइलम प्लांट में पहले बनेगा वो प्रोटोजाइलम, जो जाइलम प्लांट में बाद में बनेगा, मतलब जब उसका जो स्टेम ग्रीन से क्या होने लगे, ब्राउन, तो वो क्या बनाएगा, वो मेटाजाइलम। बाकी फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। कल मिलते हैं। हाँ, कंडक्शन ऑफ वाटर लिख लो, नीचे वाला जो है ये लिख लो।